बाबर शिगरी आप लोगों के सामने फिर से हाज़िर हुआ हूँ लेक्चर नंबर 10 के साथ। आज इस लेक्चर में हम जितने भी जो हमने पहले पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, केमिस्ट्री क्लास 9 मैट्रिक पार्ट 1 जो हमने पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 हमारा क्लियर हुआ। लेक्चर नंबर 9 तक पूरा चैप्टर हमने क्लोज़ किया। 9 लेक्चर के साथ हमने उसको पूरा वाइंड अप किया। आज जो आप लोगों के लिए एक लेके आए हूँ खुसूसी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ ऑल बोर्ड, ऑल ओवर पंजाब, सिंध, KPK, तमाम बोर्ड में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है उसको मैंने ढूंढ के खुसूसी जो मेरे व्यूवर्स है उनके लिए मैंने जो चैप्टर नंबर 1 में जो क्वेश्चंस है वो लेके आया हूँ। वो आप लोगों के सामने मैं लिखता हूँ और आप लोग भी उसे अपने नोटबुक पे क्वेश्चन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिर्फ चैप्टर नंबर 1 इंशाल्लाह हम 2 डिस्कस करेंगे। उसके बाद ख़त्म होने के बाद हम 2 के जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के सामने लेके आएंगे। आज जो क्वेश्चन जो लेके आए हैं चैप्टर नंबर 1 में, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। एक तो केमिस्ट्री की डिफिनेशन से वो तो नॉर्मली बहुत कम पूछा गया है, लेकिन जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तकरीबन 3-4 ब्रांचेस आप लोगों को पूछ सकते हैं। तकरीबन जो मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये ज़्यादातर आया हुआ है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये जो 2 डिफिनेशन है ये मोस्ट रिपीटेड है। ये तकरीबन फैसलाबाद बोर्ड में भी आया हुआ है ये, अच्छा रावलपिंडी बोर्ड, लाहौर बोर्ड, ये तीनों बोर्ड में ये सवाल तकरीबन हर 2007 से लेकर 2021 तक ये हर एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में तकरीबन 8-9 ब्रांचेस है। उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड जो हमारे पास है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादातर पूछा गया। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है डिफिनेशन से, बेसिक डिफिनेशंस। इसमें हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट, कंपाउंड, अच्छा उसके अलावा हमारे पास मिक्सचर है, मिक्सचर्स हो गया। इसके बाद एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये भी हमारे पास एटॉमिक नंबर एंड हमारे पास क्या है, मास नंबर, मास नंबर। ये जो बेसिक डिफिनेशन है हमारे पास तकरीबन पेज नंबर 8 जो बुक आप खोलोगे तो वहाँ पर ये मौजूद है। एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स, मिक्सचर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, मॉलिक्यूल, ये जो सारे जो बेसिक डिफिनेशन है तकरीबन 2 नंबर के डिफिनेशन है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तकरीबन ये भी मोस्ट रिपीटेड है। फैसलाबाद बोर्ड में भी, रावलपिंडी बोर्ड में, सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड, कराची बोर्ड, तकरीबन हर बोर्ड में ये तकरीबन 2019 से लेकर 2007 से लेकर 2000 तकरीबन 20-21 तक ये सारे डिफिनेशंस रिपीट हुआ है। ये भी तकरीबन बहुत आसान है। 2 लाइन का जो जवाब है, टू द पॉइंट आप लोगों ने लिखना है। इंशाल्लाह आपको 2 में से 2 नंबर मिलेगा। ये हमारे पास बेसिक डिफिनेशन से कुछ डिफिनेशंस आया हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। ये जो 2 डिफिनेशन है ये भी तकरीबन कुछ जो बोर्ड से तकरीबन उस बोर्ड में ये क्वेश्चंस आया हुआ है, तकरीबन ज़्यादा रिपीटेड नहीं है, बहरहाल कुछ सालों में ये भी तकरीबन आया हुआ है।
इसके अलावा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट और है, हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये जो दो डिफिनेशन से तकरीबन ये भी 2-3 लाइन में इसका डिफिनेशन से आप लेक्चर्स खोल के देखें, पीछे हमने पढ़ा है, लेक्चर नंबर 8-7 में हमने पढ़ा है। ये भी बहुत आसान है, 2-2 लाइन का डिफिनेशन से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकते हैं। ये भी तकरीबन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एवोगाड्रोस नंबर है। मैं ऊपर रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, एवोगाड्रोस नंबर एंड मोल। ये भी तकरीबन बहुत सारे पेपर्स मैंने खोल के चेक किया है। एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास क्या है, उसके जो एग्जांपल्स है, मतलब ये किस चीज़ के इक्वल होते हैं, ये भी तकरीबन पूछा गया है। ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में राइट अ नोट ऑन एवोगाड्रोस नंबर, ये भी आ सकते हैं। तकरीबन 1-2 पेपर में ये लॉन्ग में हमारे पास 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। तकरीबन सेक्शन ए में लॉन्ग क्वेश्चन, सेक्शन ए में ये एवोगाड्रोस नंबर का जो नोट आया है ये तकरीबन लॉन्ग क्वेश्चन में आए हैं। उसके अलावा एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट, ये भी लॉन्ग में आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। शॉर्ट में आपसे डिफिनेशन पूछ सकते हैं, बाकी लॉन्ग में इसका थोड़ा डिटेल में एग्जांपल के साथ रिलेशनशिप को आपको थोड़ा डिटेल में आप लिख सकते हैं। बाकी एवोगाड्रोस नंबर आए हैं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चंस में आइंस आए, आइंस, वो मैं यहाँ लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 6। ये आइंस के बारे में आए, डिफाइन आइंस। और आइंस का हमारे पास 2 टाइप से, केट आइंस एंड एन आइंस, इसके बारे में डिफिनेशंस आया हुआ है। केट आइंस एंड एन आइंस, ये दोनों, ये भी तकरीबन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत सारे जितने भी बोर्ड्स है उन सब में ये आया हुआ है, रिपीटेड हुआ है, बहुत रिपीटेड हुआ है। जब मैं ख़ुद पेपर दे रहा था, ये मेरे पेपर में भी मैंने ख़ुद ये सॉल्व किया था। तकरीबन एक ही लाइन में है, केट आइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते, एन आइंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते। आइंस का डिफिनेशन पूछा तो आप ये लिख सकते कि मतलब कोई भी चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी एटम्स, किसी एलिमेंट्स के ऊपर अगर कोई चार्ज लगा हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं, आइंस कहते हैं। और केट आइंस किसे कहते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसे हम केट आइंस कहते हैं, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एन आइंस कहते हैं। ये बहुत सिंपल है, ये 2-2 नंबर का सवाल है, आप लिखो, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आसानी से नंबर आप हासिल कर सकते हैं। और ये था आज का हमारा जो बहुत तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ ऑल द ईयर फ्राम 2007 टू 2021 तक मैंने चेक किए। उन सब में ये ज़्यादातर रिपीट हुए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ चैप्टर नंबर 1 में ये 5-6 क्वेश्चन है जो कि हमारा बेसिक है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। ये तकरीबन चैप्टर नंबर 1 से ज़्यादातर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। लेकिन यही आप याद करो, जो डिफिनेशन से याद करो, वही लॉन्ग में भी आ सकते। अगर लॉन्ग में आए तो आप उसको थोड़ा डिटेल में आप बयान करो, बाकी इंशाल्लाह फुल नंबर आप गेन करोगे। बाकी इसके अलावा इंशाल्लाह हम कल लेक्चर नंबर 2 क्लास 9 केमिस्ट्री इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोगों का अगर कोई सवालात हो, कोई क्वेश्चंस हो किसी हवाले से, किसी चीज़ के हवाले से, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग सवाल कर सकते हैं। किसी चीज़ के हवाले से आप लोगों को मुश्किलात है तो वो लोग भी आप आराम से आप पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।